हाय। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। टेंस को समझने के बाद आप जो है सेंटेंस बना भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो टेंस है इट इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, टाइम एंड एक्शन। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिया गया है, आई गो टू प्ले एवरी इवनिंग, मैं रोज शाम को खेलने जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था, ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये तीनों सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें वो काम कब होने वाला है और उसके समय का भी पता चल रहा है कि भाई कल नहीं जाएंगे हम, या फिर मैं कल गया था स्कूल, या फिर मैं रोज शाम को खेलने जाता हूँ। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंसेस। आइए डिटेल में देखते हैं टेंस होता क्या है, जिससे किसी भी कार्य के घटित होने का समय का पता चले हमें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंस या फिर काल कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, tense is defined as any form of verb which reveals the time at which an action is happened. टाइम बताता है और कब वो एक्शन हो रहा है, कब वो कार्य हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि टेंस जो होते हैं उसके मेन 3 टाइप्स हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप हिंदी में भी जानते हैं वही इंग्लिश में भी है। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तीनों टेंस जो है वो आगे 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है इनको। तो प्रेजेंट टेंस, आइए बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, वह क्रिया या घटना जो वर्तमान समय में हो रही है, ठीक है, जो वर्तमान समय में घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं, वर्तमान समय में क्या हो रहा है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में ये घटना हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट ले लेते हैं, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, या नहीं जा रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, आज के बारे में, वर्तमान के बारे में बात हो रही है। दैट इज नॉट माई बुक, वह मेरी बुक नहीं है, ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ कि वो मेरी बुक नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के अब कितने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि अपूर्ण वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ और लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं, जिसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पास्ट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है, वह क्रिया या घटना जो भूतकाल में हो चुकी है, ठीक है, जो पहले हो चुकी है, बीते समय में जो काम हो चुका है उसे बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पास्ट टेंस के कुछ उदाहरण। ही वॉज प्लेइंग विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेल रहा था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि पहले वो खेल रहा था, तो वो क्या होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गई थी, मतलब मैं कल की बात कर रही हूँ, बीते हुए कल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है दैट वॉज माई बुक, वो मेरी बुक थी, वो मेरी किताब थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस के टाइप्स देखे, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, और उसको आप कहेंगे सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो क्या हो जाएगा, पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। तो इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड वन देख लेते हैं, वो क्या है, फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस क्या होता है? वह क्रिया या घटना जो भविष्य में घटित होने वाली है, जिसे हमें पता नहीं है, जो होने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस का यूज भविष्य की स्थिति या समय को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के कुछ उदाहरण। ही विल प्ले विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेलेगा, ठीक है। मैं भविष्य की बात कर रही हूँ कि वो शिवम के साथ खेलेगा। अगला, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मतलब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। शी विल कम टू माई हाउस टुमारो, वह कल मेरे घर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है? भविष्य की बात हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये इसके भी जो है प्रकार देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस के टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल। ये समराइज कर लेते हैं जो भी मैंने आज आपको बताया इंट्रो में। सबसे पहले टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? यस, जो भी एक्शन हो रहा है किस समय पर हो रहा है, ये हमें पता चलता है टेंसेस में। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। फिर जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है और फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट में। देखें तो टोटल कितने हो जाते हैं टेंस? हमें कितने पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं, ठीक है। घबराइए मत, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बाप रे इतना सारा नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना। सेकंड क्या होता है? पास्ट टेंस। और थर्ड क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं? जैसा हमने कहा 4 भागों में बांटा गया, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल हिंदी में जो होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फाइन, तो हमें कितने पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अबाउट प्रेजेंट टेंस। फाइन, तो प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं क्या होता है। वह क्रिया या घटना जो वर्तमान में घटित हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब जो अभी हो रहा है, जो भी घटना इसी समय हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है? वर्तमान काल है। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या है? आप कह सकते हो मैं अभी वीडियो देख रहा हूं, तो वो क्या है? वर्तमान काल है ना। एग्जाम्पल सीखते हैं कुछ प्रेजेंट टेंस के उदाहरण। राम गोज फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है, ठीक है। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। या फिर वाई डज हमारे साथ क्यों रहता है। या फिर आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो ये सारी घटनाएं हमें जो वाक्य पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, राइट। तो ये सब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के प्रकार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया कि प्रेजेंट टेंस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यस, 4 भागों में बांटा गया है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सबसे पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, वो क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाइन, पूर्ण वर्तमान काल। और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। तो अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और कितने टाइप हो गए? इंडेफिनिट, सिंपल जिसे कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं। फाइन, तो अभी देखिए हमने क्या बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो उसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। जो घटना अभी घटित हो रही है और निश्चित नहीं है, उसका समय निश्चित नहीं है, वो कब तक होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या लेते हैं? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो घटना का समय निश्चित नहीं है, जो अभी प्रेजेंट में घटित हो रही है,
बार बार होगी, कब तक होगी हमें नहीं पता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो घटना अभी हो रही है, घटित हो रही है और भविष्य में भी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आ गया तो डरने की बात नहीं है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जो अभी हो रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा, ऐसी घटनाओं को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको क्या पता चल रहा है, जो हो चुका है, ठीक है, जो घटना अभी हाल ही में हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो घटना अभी अभी घटित हुई है उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ये हो चुका, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। ये अभी हो चुका, मैं जा चुकी, मैं पढ़ा चुकी, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, यस, जो कि घटना पास से हो रही है और वर्तमान में भी जारी है, जो पहले से हो रही है और वर्तमान में भी जारी है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अनिश्चित काल होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं, जो घटना अभी घटित हो रही है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार, व्हेन द वर्ब डिफाइंस और डिनोट्स एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, जो एक्टिविटी अभी प्रेजेंट में चल रही है उसके टाइम का हमें पता चलता है, ठीक है, कोई रेगुलर इवेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो वो वर्ब डिनोट करता है, दैट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, मतलब जिस फॉर्म में वर्ब होता है, वो जो पूरी घटना है उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे कि अगर इसको समझने के लिए ना बहुत ही इजी सी ट्रिक है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, राइट। जैसे कि राम घूमता है, ठीक है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या ता, ती, ते आ रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उसके साथ एस या ईएस लगा होगा, नहीं भी हो सकता है और लगा भी हो सकता है। साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, यस, कर्ता, जो काम कर रहा है। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है, उसके साथ उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट, जिस पे कार्य हो रहा है ना, और अदर वर्ड्स आ जाएंगे उसके साथ में। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यस, प्लस एस ई एस लगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जॉन गोज टू द जिम डेली, जॉन रोजाना जिम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को अगर देखें तो जॉन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट, गोज, गो फर्स्ट फॉर्म में है और उसके साथ में क्या लगा है, ईएस, गो वर्ब है हमारा, यहाँ पर गो क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और उसके साथ में ईएस लगा हुआ है, बहुत इजी है पहचानना। टू द जिम ऑब्जेक्ट है, डेली अदर वर्ड्स, सो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो रोज जाता है ना, रोज रोजाना जिम जाता है। शिल्पा रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, शिल्पा रोजाना अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो यहाँ पर शिल्पा, आप देखिए, शिल्पा क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स, रीड फर्स्ट फॉर्म में है और उसके साथ में एस लगा हुआ है, तो रीड्स हो गया, द न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बहुत इजी है इसको पहचानना, ठीक है। आई डू माई वर्क, बहुत इजी है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू, यहाँ पर एस और यस नहीं लगा है, पर वर्ब की क्या दी गई है, यस, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं रोज करता हूँ, कब तक करूंगा ये पता नहीं है, इसलिए इंडेफिनिट है।
द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, चिड़िया को यहाँ पक्षी लिख सकते हैं, पक्षी आसमान में उड़ता है या पक्षी आकाश में उड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। द बर्ड इज अ सब्जेक्ट, फाइन। फ्लाइज क्या है, वर्ब है ना, और फ्लाई होता है और उसके साथ में ईएस लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस लगा हुआ है। इन द स्काई, फाइन, आकाश में उड़ रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जितने आप एग्जाम्पल्स करोगे ना उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। शी प्रीफर्स कॉफी टू टी। शी प्रीफर्स कैसे पहचाने, शी तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्रीफर्स, प्रीफर और एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। कॉफी ऑब्जेक्ट हो गया, कॉफी एंड टी, तो यहाँ वो चाय की जगह कॉफी ज्यादा पसंद करती है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर सकते हो। यस, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अदर वर्ड। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। ओके, वी वॉच मूवी, ये हमारा 6th एग्जाम्पल है। वी वॉच मूवी इन सिनेप्लेक्स। हम सिनेप्लेक्स में फिल्म देखते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, यस कमेंट करके बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही गोज टू द ऑफिस डेली। बहुत इजी हो गया, वो रोजाना ऑफिस जाता है। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईएस लगा हुआ है उसके साथ में, टू द ऑफिस डेली, राइट। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, वो रोजाना ऑफिस जाता है। ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट टॉक, सॉरी, ठीक है, ही डज नॉट टॉक, वह बात नहीं करता है। देखो ता भी लगा हुआ है यहाँ पर, आप पहचान सकते हो, है ना। जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसे आता है, ही डज नॉट टॉक। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डू जो है वो वर्ब है, उसके साथ में यस लगा हुआ है, नॉट टॉक, फाइन। समझ में आ गया आपको। एक और एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन होंडा कंपनी। यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क्स, वर्क वर्ब है, उसके साथ में एस लगा हुआ है, और होंडा कंपनी इज ऑब्जेक्ट। सो हियर ही वर्क्स इन अ कंपनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर भी। गरिमा राइट्स पोएट्री। गरिमा राइट्स पोएट्री, यस, यहाँ पर मैं इसको 6th बना देती हूँ, ठीक है। गरिमा राइट्स पोएट्री। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब डिटेल में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और प्रेजेंट, इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो घटना वर्तमान में घट रही है, ठीक है, और वो भविष्य में भी जारी रहेगी, इसको बताने के लिए जिस सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं, जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When the verbs define or denotes the action or condition which is happening now and continues till the future, ठीक है, then such verbs are represented as or known as continuous present tense। जो घटना जो है हो रही है और भविष्य तक होगी, उसे हम क्या कहते हैं, वो आता है अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे हम कहते हैं, जैसे आप देखिए टेंस को मुख्य क्रिया इसके साथ क्या होती है, इसको कह सकते हैं आप, अंत में जो वाक्य होता है उसके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो रही है आ रहा है, राइट। मोहन पढ़ रहा है, या पुजारी पूजा कर रहा है, मतलब चीजें अभी हो रही हैं, जारी है ये चीज और भविष्य तक हो रही है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को, ये वाक्य जो है किसके अंडर में आते हैं, इट कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यस, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है यहाँ पर। लेट मी टेक माई पेन। यस, ना स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जो काम कर रहा है ना, कर्ता। और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। फिर वर्ब होता है और वर्ब के साथ में
क्या लगा होता है, ING। ठीक है, ये बहुत जो है बड़ा ट्रिक है आपको पहचानने का कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं, क्योंकि इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगा होता है, ING लगा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज MR, ये क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, सब्जेक्ट इज MR हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यस अदर वर्ड्स। फाइन। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जॉन इज गोइंग टू द जिम, जॉन जिम जा रहा है। यहाँ पर देखिए जॉन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जॉन। ठीक है, इज ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ना। गोइंग, गोइंग, गो जो है वो क्या है, वर्ब है। गो इज अ वर्ब प्लस उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ING। ठीक है, एंड टू द जिम, जिम इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जॉन इज गोइंग टू द जिम, जॉन जिम जा रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, इसके पहले भी जो मैंने आपको पहले कराया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें भी यही एग्जाम्पल्स लिए हैं, बस उसको हमने किस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिया है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों को। अब यहाँ पे देखिए, शिल्पा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, शिल्पा न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मतलब वो अभी तक पढ़ रही है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ING दिया गया है वर्ब के साथ में। ठीक है, तो बहुत ही इजी है पहचानना। शिल्पा सब्जेक्ट है, जो कि हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यही लिया हुआ था। और यहाँ पर इज, इसके साथ में रीड, रीड वर्ब है और उसके साथ में क्या दिया गया है, ING, एंड उसके बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है। आप दोनों को, जो क्लास 2 में मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल मैंने सेम रखे हुए हैं, ताकि आप दोनों के बीच में अंतर पता कर सके कि क्या दिया गया है। राइट, तो आगे देख लेते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, अब वहां पे मैंने क्या दिया था, आप जाके उसी में देखिए। अब यहाँ देखिए क्या है, आई एम डूइंग माई वर्क। राइट, आई सब्जेक्ट, एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, डू क्या होता है, यस डू इज वर्ब प्लस ING। ठीक है, और माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इसलिए ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अगेन बहुत इजी हो गया, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द बर्ड सब्जेक्ट इज फ्लाइंग, फ्लाई के साथ में ING लगा हुआ है, इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज प्रिफरिंग टी टू कॉफी, वह चाय की जगह कॉफी को पसंद कर रही है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब, प्रीफरिंग, प्रीफर के साथ में ING लगा हुआ है, प्रीफरिंग, और टी टू कॉफी। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं इसका। यस, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है, आप पहचान सकते हो आसानी से। राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, इज MR। ठीक है, वर्ब होगा ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एक बार अगर आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो लर्न हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल क्या दिया गया है, वी आर वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स। हम इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, वी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। राइट, आर क्या होगा, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया होता है। वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ING। तो ING क्या है, V प्लस ING, वो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स, मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ देख रहे हैं, सिनेप्लेक्स में देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। 7th एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर गो के साथ में क्या लगा है, ING लगा हुआ है, और इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही है। तो इजी है, ये काफी इजी है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हर एक उसमें सेम एग्जाम्पल से ले रही हूँ ताकि आप कंपेयर करके इजीली देख सकें, ठीक है। और क्लास 1 और क्लास 2 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, तभी आपको क्लास 3 भी क्लियर होगी अच्छे से। ही इज नॉट टॉकिंग का मैंने बता दिया। यहाँ पर आप मुझे बताओगे सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, सारा कुछ आप मुझे बताओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, ही इज वर्किंग इन द होंडा कंपनी, वह होंडा कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। ही क्या होता है, यस, ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्क, वर्क मतलब काम करना, उसके साथ में आईएनजी लगा दिया तो कर रहा है। इन द होंडा कंपनी, होंडा क्या है, ऑब्जेक्ट है, फाइन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, गरिमा इज राइटिंग पोएट्री, गरिमा क्या कर रही है, पोएट्री लिख रही है। वो हमें रही है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, फाइन। तो गरिमा इज राइटिंग पोएट्री, गरिमा कविता लिख रही है। तो होप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आया है, होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि जो घटना अभी हो रही है और भविष्य तक होगी। इसको पहचानते कैसे, अक्सर वाक्य में क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो रहा है, रही है, ये सब कुछ दिया होता है, और इंग्लिश में आप कहोगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा और वर्ब के साथ में आईएनजी दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो आज के लिए लेने वाले हैं, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे पहचानना है। आप सेंटेंस पढ़ के कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। हिंदी में कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर एग्जाम्पल सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब ये टेंस क्या होता है, ये टेंस जो होता है वो एक प्रकार से वर्तमान काल और भूतकाल का मिश्रण होता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं एक, कि मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं आपको प्रेजेंट में बता रही हूं, और मैं ये घटना कर चुकी हूं, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। इसका मतलब है कि ये घटना हो चुकी है, राइट, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ घटित हो चुकी है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट, जो घटना अभी हाल ही में अभी घटित हुई उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हेन द वर्ब डिफाइन और डिनोट्स द पास्ट एक्शन इन द प्रेजेंट, मतलब ऐसा एक्शन जो हो चुका लेकिन हम उसको प्रेजेंट में बता रहे हैं, ठीक है, तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस तरीके के वर्ब को हम क्या कहते हैं, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अच्छा, मैंने अब कहा था आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप देखिए, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है कि चुका है, या ये हो चुकी है, ये कर चुके हैं, ठीक है, ये मैं कर चुका हूं, वैसे ही ये कर चुके हो, या है, ये है, या हूं। अभी सेंटेंस करेंगे तो देखेंगे हम इसमें ए है, ओके, आ, दिया, तो दिया हूं, आदि आता है, इसका प्रयोग आता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो ये क्या है, कर चुका हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और देख लीजिए, उसने मुझे वह किताब दे दी है, मतलब वो किताब मुझे दे चुकी है ना, उसने मुझे ये किताब दे दी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने मुझे देख लिया है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं या चुकी हूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये इसका ना हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, इसके पहले के वीडियोस बहुत स्लो बनाए थे, तो मुझे लगा शायद आप सोचोगे मैम कितना स्लो पढ़ा रहे हो। ऑलरेडी हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। पहले हम देख रहे हैं वो टेंस क्या है, इंग्लिश में देख रहे हैं, कैसे पहचानना है वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको थोड़ा स्लो वे में समझाऊंगी, और समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ देखिए कैसे है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, हैव और हैज। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, सेंटेंस में
हैव होगा या फिर हैज होगा। और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, जैसा कि हमने पहले 2 टेंस में किए थे। वहां पे भी सब्जेक्ट था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अलग थे और वर्ब का फॉर्म भी अलग था। हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा हमने क्या यूज किया था, आईएनजी, ठीक है, वर्ब के साथ में हमने आईएनजी यूज किया था। वैसे यहाँ पर हमें आईएनजी नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमें हैव या हैज यूज करना है। अच्छा, हैव और हैव को भी यूज करने की ट्रिक होती है कि हैव कहाँ पे यूज करना है और हैज कहाँ पे यूज करना है, राइट। और यहाँ पे वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार और से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल्स देखेंगे। उसके पहले एक बार स्ट्रक्चर और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ही है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, यस मैंने आपको पहले भी कहा, सब्जेक्ट हैव हैज, हैव या हैज लगेगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर क्या यूज करना है। उसके बाद में वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में क्या होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हैव और हैज कहाँ यूज करना है आपको, तो उसकी एक ट्रिक है, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ। देखो यहाँ पर आई, वी, ठीक है, और यू, वाई ओ यू यू, और दे अगर दिया हो, THEY, दे दिया गया है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं हैव का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आई, वी, यू, दे दिया गया है, तब हम क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन, किसी का नेम दिया गया है, राम या शिल्पा, एनीथिंग, तो क्या यूज करेंगे हम, तब हम यूज करेंगे हैज का। याद रहेगा, फाइन। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स है जैसे कि जॉन हैज गॉन टू द जिम, जॉन जिम गया है, मतलब वो जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जॉन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, जो काम कर रहा है, करता, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जॉन इज अ सब्जेक्ट। हैज जो है वो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, जॉन नाम दिया गया है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया गया है। टू द जिम ऑब्जेक्ट है ना, टू द जिम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिल्पा हैज रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मैंने सारे टेंसेस में ना, जो भी हमने टेंस लिया है, हमने सेम एग्जाम्पल रखा है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है सारे टेंसेस में। तो आप अच्छे से देखिए, क्लास 1, 2, 3 उसको अच्छे से देखिए, और फिर क्लास 4th भी देखिए, तो आपको समझ में आएगा सभी टेंसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब शिल्पा हैज रीड द न्यूज़पेपर। अगेन यहाँ पर आप बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट के साथ में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नाम, वापस से नाम हमने यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हैज लिखा है। रेड, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सेम होती है। रीड का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, पर स्पेलिंग सेम होती है। तो रेड द न्यूज़पेपर, शिल्पा ने अखबार पढ़ा है, मतलब हमें पता चल रहा है उसने पढ़ लिया है, बट हम अभी बता रहे हैं कि वो उसने अखबार पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, आई हैव डन माई वर्क। मैंने आपको कहा था आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, यस आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर आई हैव आया है, और हैव है तो ये कौन सा सेंटेंस है, हैव हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है डू, और थर्ड फॉर्म दिया गया है डन, ठीक है। हैव इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कौन से फॉर्म में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे ध्यान से समझिए। द बर्ड हैज फ्लोन इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ चुका है। अब द बर्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हैज लगा दिया हमने, सिंगुलर है, बर्ड्स होता तो हैव लगाते। फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म दिया गया है, फ्लोन इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पक्षी आकाश में उड़ चुका है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट, शी हैज प्रीफर्ड टू टी टू कॉफी, को उसने कॉफी की जगह चाय को जो है प्राथमिकता दी है, चाय को पसंद किया, तो शी हैज प्रीफर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और शी के साथ मैंने आपको क्या बोला था, यस सब्जेक्ट शी होगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, तो यहाँ पर लग गया हैज हेल्पिंग वर्ब। प्रीफर का थर्ड फॉर्म है प्रीफर्ड। टी टू कॉफी, चाय की जगह उसने कॉफी पसंद की, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो हैव यू अंडरस्टूड? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर बार बार आपको देती हूँ ताकि इसी से तो आपको डिफरेंस पता चलेगा ना कि सारे टेंसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6th वी हैव वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स। हमने इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देखी है, मतलब देख चुके हैं, ठीक है। देख रहे हैं नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। वहां पर क्या लग जाता, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, आईएनजी लग जाता, वॉच के साथ वॉचिंग हो जाता, ठीक है। वी आर वॉचिंग हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, वी हैव वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स। हमने इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देखी है। अच्छा, आपको बता दें यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ मूवी इज ऑब्जेक्ट, और इन द सिनेप्लेक्स ये क्या है, आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो ही हैज गॉन टू द ऑफिस, यहाँ पर ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, वो ऑफिस जा चुका है। ही हैज गॉन टू द ऑफिस। गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ही के साथ हमने हैज यूज किया है, टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ले लेते हैं 8th ही हैज नॉट टॉक टू मी। वो मुझसे बात नहीं मतलब उसने मुझसे बात नहीं की है, इसका मतलब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है ना, नहीं की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहा है तो फिर आपको टॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। ही हैज नॉट टॉक टू मी, तो मुझसे बात नहीं की है, उसने मुझसे बात नहीं की है। हैज ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। टॉक्ड ये वर्ब है, वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया गया है, और टू मी ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही हैज वर्कड इन द होंडा कंपनी। वो कहाँ काम कर रहा है, इज वर्किंग इन ही वर्कड इन होंडा कंपनी। वो होंडा कंपनी में काम कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ हैज आएगा, वर्क थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गरिमा हैज रिटन अ पोएट्री। अच्छा, गरिमा हैज रिटन अ पोएट्री। गरिमा एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसकी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। रिटन अ पोएट्री, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। तो गरिमा ने एक पोएट्री लिखी, वो लिख चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, या लिखी है, ई भी आता है, तो लिखी है या लिख चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चार्ट को डिटेल में समझा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हर टेंस में हमने क्या किया, डिटेल में देखा कि ये टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया। फिर विद एग्जाम्पल्स, जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है, और स्ट्रक्चर भी दिया है कि कैसे जो है ये टेंस, ये सेंटेंस आप इस टेंस में बना सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आज भी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, जो घटना पास्ट में घटित हुई थी और जो वर्तमान में भी जारी है, ऐसी स्थिति को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जो घटना पास्ट में हो चुकी है, पहले हो चुकी है, और वर्तमान में भी जारी है, अभी भी चल रही है, तो हम उसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। क्या होता है, व्हेन द वर्ब्स डिनोट्स और डिफाइंस, ठीक है, द एक्शन विच शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, ओके, एंड इट कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रही है, देन सच वर्ब इज यूज्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पहचाने कैसे, देखिए क्या होता है, हर टेंस को पहचानने के लिए हमने देखा कि अंत में कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या है, अंत में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। इस तरीके का जो है आपको शब्द मिलेगा, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है, ठीक है। अब वो सुबह से मतलब पहले ये घटना स्टार्ट हो चुकी है पास्ट में, और अभी तक वो गीत गा रही है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वो शाम से मरीजों का जो है इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले से है जो वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मतलब घटना पास्ट में शुरू हुई थी और अभी वर्तमान में भी जारी है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि हर टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, वहां पर डिफरेंस क्या था, यस,
अभी तक आप जान चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है और वर्ब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेंसेस में, कि कैसे टेंस चेंज हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो वही होते हैं, राइट। हमें याद क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, राइट। और वर्ब की फॉर्म हमें याद रखनी है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है जो वो काम को कर रहा है। तो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता है, उसके साथ में लगा होगा हैज या फिर हैव। अच्छा, हैव और हैज कहाँ पर यूज करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हो। और हैव और हैज के साथ में यहाँ पर क्या प्लस होगा, बीन लगा होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन लगा हुआ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये बहुत जरूरी है आपको याद करना। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ना कि इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार और स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ये सब्जेक्ट आएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, हैव या हैज प्लस बीन प्लस क्या दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जॉन हैज बीन गोइंग टू द जिम फ्रॉम मंडे, ठीक है। जॉन सोमवार से जिम जा रहा है, मतलब हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जॉन पहले से जिम जा रहा है, सोमवार से जा रहा है और अभी भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जॉन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यस। अभी तक तो आप अगर आपने पूरी वो 4 क्लासेस लिए तो आपको इजीली पता होगा जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने हर टेंसेस में सेम एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए कि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है हर टेंसेस में, ठीक है। तो जॉन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ लग जाएगा बीन। गो क्या है, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। टू द जिम ये क्या है, यस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फ्रॉम मंडे अदर वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैव की जगह हैज है, हैव या हैज, ठीक है। तो हैज प्लस बीन प्लस गो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शिल्पा हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम पास्ट 3 years, ठीक है। शिल्पा पिछले 3 साल से अखबार पढ़ रही है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, शिल्पा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन लगा हुआ है, ठीक है। हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, ठीक है। तो वी आर नॉट रिपीटिंग दैट। यहाँ पर रीडिंग के साथ, रीड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है। द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द पास्ट 3 years। अगला सेंटेंस ले लें। ओके, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। मैं बचपन से ही अपना काम करता आ रहा हूं या करती आ रही हूं, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, हैव के साथ लग जाएगा बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान है ये, ठीक है। और डू के साथ में आईएनजी लगा है, डू वर्ब है, ठीक है, उसके साथ में आईएनजी लगा है, माई वर्क फ्रॉम चाइल्डहुड। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही पक्षी आकाश में उड़ रहा है या उड़ रहे हैं। अब ये, अच्छा बर्ड्स होता तो उड़ रहे हैं, उड़ रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी हैज बीन प्रिफरिंग टी टू द कॉफी फ्रॉम द बिगनिंग, वह शुरुआत से ही या शुरू से ही कॉफी की जगह चाय को प्राथमिकता देती है या पसंद करती है, ठीक है। तो शी यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन लगा हुआ है, शी के साथ में हैज आता है, प्रीफरिंग, प्रीफर के साथ में आईएनजी लगा है, टी टू द कॉफी फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और मैंने जो है स्ट्रक्चर वापस लिख रखा है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, स्ट्रक्चर वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ में होगा हैव या हैज प्लस बीन, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6th एग्जाम्पल है हमारा, वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स फ्रॉम 2 PM। हम इस सिनेप्लेक्स में
दोपहर 2 बजे से एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वी जो है वो क्या है, हेल्पिंग, सॉरी वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, हैव बीन, वॉच, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में क्या लगाया गया है, आईएनजी, ठीक है। और अ मूवी क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज बीन गोइंग टू द ऑफिस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूएसए। वह यूएसए से लौटने के बाद ऑफिस जाते रहे हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या है जिसके साथ आईएनजी लगी हुई है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। मैं अगला एग्जाम्पल बता रही हूँ। ही हैज बीन नॉट टॉकिंग आफ्टर फाइट। लड़ाई के बाद से वो बात नहीं कर रहा है या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा हर टेंस का, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आपसे जो है जो स्पॉटिंग एरर आता है वहां पर भी मिस्टेक नहीं होगी, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैंने पार्ट्स में बनाया है, बाद में सारा जो कंबाइन कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग, टॉक क्या होता है, वर्ब, उसके साथ में क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा है आईएनजी आफ्टर फाइट। ये हो गया आपका अदर वर्ड यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ही हैज बीन वर्किंग इन होंडा कंपनी सिंस 2018। यहाँ पर ही हमारा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अगेन हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्क के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, इन द होंडा कंपनी ऑब्जेक्ट है। वह 2018 से होंडा कंपनी में काम कर रहे हैं। लास्ट हम ले लेते हैं, गरिमा हैज बीन राइटिंग अ बुक फ्रॉम लास्ट ईयर। गरिमा पिछले साल से एक किताब लिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको रिकॉग्नाइज करना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और आईएनजी कहाँ पर लगा हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब क्या है, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो होप ये जो है, अच्छा मैंने यहाँ पर ना सारे एग्जाम्पल एक जैसे रखे हैं, मैं आपको बता चुकी होंगी सारे एग्जाम्पल हर टेंस में सेम है, तो आप इजिली इनके बीच में डिफरेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, नहीं भी बनाएंगे तो ये मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, जिसे भी चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएगा कि मैम मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी, या करा ही दूंगी, कोशिश क्या ही करूंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम करेंगे अबाउट पास्ट टेंस। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।